नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक बाज़ार में, जहां हम बात करते हैं टेलीकॉम दुनिया से जुड़ी सभी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सबसे पहले। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको समय पर हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री एस सुब्रमण्यम प्रभारी के नेतृत्व में BMS प्रतिनिधियों ने 20 सितंबर 2021 को माननीय दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की और BSNL, MTNL और ITA से संबंधित कई मुद्दों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। 4G सेवा का मुद्दा, क्लस्टर प्रबंधन में खामियां, दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों में मानव संसाधित नीति, पुनरुद्धार पैकेज का पूर्ण कार्यान्वयन, तीसरे PRC को तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए जोर दिया गया। माननीय MOC को BSNL और MTNL में दोहरे वेतन नीति की व्यापकता के बारे में बताया गया। 1997 से ITI में वेतन संशोधन नहीं होने का मुद्दा भी उनके संज्ञान में लाया गया था। अंत में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे। तो पहला पॉइंट जो BSNL यूनियन ने श्री अश्विनी वैष्णव जी के सामने रखा वो था 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन। BSNL 4G स्पेक्ट्रम के बिना पीछे रह गया है, अन्य सभी ऑपरेटरों के पास 4G है। कंपनी के मालिक होने के नाते भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि BSNL के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए, अपनी लागत पर 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन और यह भी सुनिश्चित करना कि BSNL को पहला प्रस्तावित 5G मिले। BSNL में भूमि का मुद्रीकरण। BSNL के पास भूमि और भवन के रूप में एक बड़ी संपत्ति है जो पूरे देश में फैली हुई है। अधिकांश भूमि और भवन भी प्राइम स्थिति पर है। कुछ भूमि जो लंबे समय से खाली हैं या तो भूखे शाख द्वारा कब्जा किया जा रहा है या झुग्गी निवासियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करें कि सभी खाली भूमि और भवन प्राथमिकता के आधार पर मुद्रीकृत किया जाए ताकि BSNL बड़ी रकम जमा कर सके। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और निरंतर सीखना। डॉट में रहते हुए कर्मचारियों को उनके कौशल को ताज़ा करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की पेशकश की गई थी और इस प्रकार कर्मचारियों के पास उच्च कौशल है। BSNL के गठन के बाद तपस्या के नाम पर इन परीक्षणों को या तो सीमित कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल में सुधार नहीं हुआ और अत्याधुनिक ज्ञान के बिना तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे। नेटवर्क सुधार। दूरसंचार विभाग ने पूरे देश में कॉपर केबल और OFC बिछा दी है। अब वहीं आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहीं कहीं इन केबलों में फॉल्ट को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। स्मार्ट सिटी पर्यावरण के युग में यह ज़रूरी है कि मौजूदा केबल जहां कहीं भी उपलब्ध हो उनकी सेवा में अत्यधिक सावधानी बरती जाए और वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर नए केबल बिछाने पर जोर दिया जाए। थर्ड PRC BSNL कर्मचारियों के लिए हम यह बताने के लिए बहुत विवश हैं कि तीसरी PRC सिफारिशों जो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ था, अभी तक BSNL में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं किया गया है, जबकि अन्य CPSE के सभी कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाया गया था। इसने कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक निवारक के रूप में काम किया है। यहाँ यह बताना उचित है कि BSNL में प्रबंधन के एक वर्ग को 7वें CPC का लाभ दिया गया है और उन्हें 7वें CPC की सिफारिशों से सभी लाभ मिल रहे हैं, जबकि BSNL को चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। फरवरी 2019 में DOT ने BSNL यूनियनों और संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और तीसरे PRC जारी करने की पेशकश की, लेकिन कुछ बाहरी परिस्थितियों के कारण प्रस्ताव विफल हो गया और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तीसरे PRC के लाभ से वंचित कर दिया गया।